इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 32 ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। और जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है टेलनेट। ये एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। कुछ प्रोटोकॉल्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, जैसे कि डीएनएस हो गया एंड एफटीपी। अब टेलनेट देखेंगे और अपकमिंग कुछ वीडियोस में भी एप्लीकेशन लेयर के ही रिमेनिंग प्रोटोकॉल्स डिस्कस करेंगे। सो ये जो टॉपिक है वो है टेलनेट। The main task of the internet is to provide services to users. For example, users want to run different application programs at the remote site and transfers a result to the local site. This requires a client server program such as FTP, SMTP, but this would not allow us to create a specific program for each demand. देखिए इसमें क्या होता है, क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम जो होता है इंटरनेट पे जो रन करता है, कुछ क्लाइंट्स होते हैं, मतलब एक कंप्यूटर वो किसी और साइट पे है और सर्वर कहीं और है, ठीक है। तो क्या होता है, क्लाइंट समटाइम्स सर्वर से कुछ मांग रहा होता है, ठीक है, और हो सकता है कि बिल्कुल ही डिफरेंट कंप्यूटर हो। तो एक क्लाइंट का काम कर रहा है, दूसरा सर्वर का, क्योंकि एक कुछ डिमांड कर रहा है, सर्वर का काम होता है सर्व करना उस रिक्वेस्ट को। सपोज ये इनको नेम दे देते हैं ए एंड बी, ठीक है। ए यदि यहाँ से किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम को एक्सेस करना चाह रहा है और ये डिफरेंट लोकेशन पे है, अपने ही कंप्यूटर पे यदि उसके इस डिवाइस पे जो एप्लीकेशन है वो तो खुद देख ही पा रहा है, ठीक है, बट यदि रिमोट किसी कंप्यूटर के एप्लीकेशन प्रोग्राम को वो रन करना चाह रहा है यहीं बैठे बैठे, तो ये हो गया लोकल साइट और ये हो गई रिमोट साइट, ठीक है। दूर बैठे किसी सिस्टम को वो उसके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को वो एक्सेस करना चाह रहा है, वांट टू रन यहाँ बैठे बैठे। तो सबसे पहले तो इस कंप्यूटर की एक्सेस चाहिए होगी उसे। तो उसमें क्या होता है, अलग अलग प्रोग्राम्स को रन करने के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे कि एफटीपी हो गया, फाइल से रिलेटेड है तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमटीपी अभी मैं डिस्कस करूंगी अपकमिंग वीडियो में, तो वहाँ देखेंगे क्या होता है। तो सेपरेट सेपरेट जो है प्रोग्राम्स रन करने पड़ेंगे, ठीक है। बट ये इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि ईच डिमांड के लिए अलग प्रोग्राम नहीं क्रिएट करना पड़े, तो कुछ ऐसा सिस्टम लाया जाए कि एक बार लॉगिन कर लिया तो फिर किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को एक्सेस किया जा सकता है, रन किया जा सकता है लोकल साइट पे, ठीक है। उसी के लिए ये जो टेलनेट है प्रोटोकॉल, इसकी ज़रूरत पड़ती है ताकि हर एक के लिए अलग अलग जो है वो ना करना पड़े, कुछ ऐसा कॉमन सा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए जिसपे किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन किया जा सके। नाउ द बेटर सोल्यूशन इज टू प्रोवाइड अ जनरल क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम। ये तो स्पेसिफिक क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम हो गए, एफटीपी हो गया, एसएमटीपी हो गया। तो एक जनरल जो है क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम प्रोवाइड करने का जो है सोल्यूशन यहाँ सजेस्टेड है, ठीक है। द बेटर सोल्यूशन इज टू प्रोवाइड अ जनरल क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम दैट लेट्स द यूजर access any application program on a remote computer, ठीक है। तो एक जनरल क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ी, जिसकी वजह से एक क्लाइंट, मतलब जो जैसे ए की हम बात करें, जो लोकल साइट पे बैठा है, वो रिमोट कंप्यूटर के किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को एक्सेस कर सकता है, रन कर सकता है उसको उसी लोकल साइट पे बैठे बैठे। Therefore a program that allows a user to log on to a remote computer, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक यूज़र अपनी ही साइट पे बैठे बैठे वो रिमोट कंप्यूटर, मतलब जो दूर कंप्यूटर है किसी बिल्कुल ही डिफरेंट लोकेशन पे, तो उसको लॉगिन कर सकता है एक जगह बैठे बैठे। तो ये लॉगिन किसकी मदद से होगा, टेलनेट की मदद से। अब पॉपुलर क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम, तो ये जो जनरल क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम, इसका नाम क्या है, इसी का नाम है टेलनेट, जो कि हम यहाँ डिटेल में देखेंगे। अ पॉपुलर क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम टेलनेट इज यूज टू मीट सच डिमांड्स। इन्हीं डिमांड्स को मीट करने के लिए टेलनेट का यूज होता है। अब टेलनेट का फुल फॉर्म क्या है, टेलनेट इज एन एब्रिविएशन फॉर टर्मिनल नेटवर्क। टेलनेट का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा टर्मिनल नेटवर्क। कैसे होगा, देखिए टेलनेट है तो टी ई से टर्मिनल ये पूरा ले सकते हैं। देखिए टर्मिनल का कौन कौन सा लेटर लिया गया, टी ई और लास्ट का एल, टेल, ठीक है, और नेटवर्क का एन ई टी ले लिया गया है, तो बन गया क्या, टेलनेट, ठीक है। सो टेलनेट इज एन एब्रिविएशन फॉर टर्मिनल नेटवर्क। थर्ड पॉइंट है, टेलनेट प्रोवाइड्स अ कनेक्शन टू द रिमोट कंप्यूटर इन सच अ वे दैट
अ लोकल टर्मिनल अपीयर्स टू बी एट द रिमोट साइट। बिल्कुल ऐसा लगेगा जो लोकल कंप्यूटर है, लोकल साइट पे जो बैठा है यूज़र, मतलब एक तरीके से यहाँ सिस्टम की बात करें तो ऐसा लगेगा कि लोकल टर्मिनल बिल्कुल रिमोट की तरह ही अपीयर होगा, कि जैसे रिमोट वाला कंप्यूटर बिल्कुल वहीं पे है लोकल साइट पे। मतलब आप ऐसे वर्क कर सकते हैं। और आजकल तो ये है कि एक जगह बैठे दूसरे कंप्यूटर का कंप्लीट एक्सेस लिया जा सकता है। डेफिनेटली कुछ इसी प्रोटोकॉल के थ्रू, और फिर यूज़र नेम पासवर्ड वो सारी चीज़ें तो होती है। जैसे दो यूज़र्स बिल्कुल अलग लोकेशन पे हैं, रिमोट लॉगिन के लिए वहाँ से एक्सेस लेना पड़ेगा आपको, यूज़र नेम पासवर्ड कुछ ये क्राइटेरिया रहता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी उसको लॉगिन कर सकेगा रिमोट कंप्यूटर को, डेफिनेटली उससे कुछ सिक्योरिटी मेजर्स तो फॉलो किए जाते हैं। तो यदि एक्सेस ऐसे मिल जाता है टेलनेट के थ्रू तो ऐसा लगेगा कि रिमोट कंप्यूटर बिल्कुल उसी जगह पे आ गया है। नाउ दो टाइप्स के लॉगिन होते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ लॉगिन, फर्स्ट है लोकल लॉगिन एंड सेकेंड इज रिमोट लॉगिन, ठीक है। टू लॉगिन है, लोकल लॉगिन एंड रिमोट लॉगिन। अब लोकल लॉगिन में क्या होता है? When a user logs into a local computer then it is known as local login। जैसे कंप्यूटर उसी लोकेशन पे जिस पे यूज़र है तो उसको क्या कहेंगे? वो अपने कंप्यूटर को उसी लोकेशन पे लॉगिन कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे? लोकल लॉगिन। और यदि यहीं बैठे बैठे ये सिस्टम है बट किसी और सिस्टम का लॉगिन कर रहे हैं, यहीं बैठे बैठे किसी और सिस्टम का यदि हम लॉगिन चाह रहे हैं तो उसको कहेंगे रिमोट लॉगिन, ठीक है। तो फिलहाल हम देखते हैं कि लोकल लॉगिन क्या है। तो जब लोकल कंप्यूटर पे यूजर लॉगिन करता है उसको तो लोकल लॉगिन कहेंगे। व्हेन द वर्क स्टेशन रनिंग टर्मिनल इम्यूलेटर द की स्ट्रोक्स एंटर्ड बाय द यूजर आर एक्सेप्टेड बाय द टर्मिनल ड्राइवर। द टर्मिनल ड्राइवर then passes these characters to the operating system which in turn invokes the desired application program। जो लोकल लॉगिन की यदि हम बात करें, इसी सेम ही सिस्टम पे क्या प्रोसेस फॉलो होती है? व्हेन द वर्क स्टेशन रनिंग, तो यहाँ पे एक टर्मिनल इम्यूलेटर रन कर रहा होता है। तो की स्ट्रोक्स जो यूजर एंटर करेगा वो उसको पहले कौन एक्सेप्ट करता है? टर्मिनल ड्राइवर। तो ये टर्म्स याद रखिए, टर्मिनल इम्यूलेटर, टर्मिनल ड्राइवर। टर्मिनल इम्यूलेटर रन कर रहा होता है, वहाँ पे टर्मिनल ड्राइवर है। सो यूजर के की स्ट्रोक्स को पहले ये टर्मिनल ड्राइवर एक्सेप्ट करता है, फिर टर्मिनल ड्राइवर इन कैरेक्टर्स को कहाँ पास करेगा? इसी सिस्टम का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम फाइनली फिर जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम चाहिए वो आपके सामने खुल के आ जाता है जो लोकल लॉगिन कर रहे हैं। ये तो इसी सिस्टम की बात हो रही है। लेकिन यदि रिमोट लॉगिन की बात करेंगे तो उसका भी सेपरेट प्रोसेस होगा, बट वहाँ भी ये टर्मिनल इम्यूलेटर, टर्मिनल ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम इन टर्म्स का यूज होगा। हाउएवर द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज स्पेशल मीनिंग टू स्पेशल कैरेक्टर्स। हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना एक स्पेशल मीनिंग होता है कुछ कैरेक्टर्स के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन यूनिक्स some combination of characters have special meanings such as यूनिक्स में यदि कंट्रोल विद जेड आप प्रेस करेंगे इसका मीनिंग होता है सस्पेंड। Such situations do not create any problem as the terminal driver knows the meaning of such characters। तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो टर्मिनल ड्राइवर रन कर रहा है उसे अच्छे से पता है कि इसका मीनिंग क्या होता है। यूनिक्स सिस्टम यदि है तो वहाँ कंट्रोल कैरेक्टर प्लस जेड आप यदि प्रेस करेंगे तो इसका मतलब वो समझ जाएगा, इसका मतलब है सस्पेंड। बट अब रिमोट पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है क्या है, तो रिमोट पे इस चीज़ से प्रॉब्लम हो सकती है रिमोट लॉगिन पे, बट इट कैन कॉज द प्रॉब्लम्स इन रिमोट लॉगिन। वहाँ का अपना जो है कुछ मीनिंग समझ में आ सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो देखिए ये तो लोकल लॉगिन की हम बात कर रहे हैं तो वह उसी पर्टिकुलर सिस्टम की बात कर रहे हैं। उस पर कुछ ये एक ही सिस्टम है, सपोज लोकल साइट पे है, इस सिस्टम का नाम हम दे देते हैं ए। तो यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं। सपोज आप कोई किसी लैपटॉप पे वर्क करें, उसी की यदि हम बात करें तो उस पर कुछ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हो गए। ऑपरेटिंग सिस्टम है तो यहाँ पे टर्मिनल इम्यूलेटर रन कर रहा होता है, उसमें जो टर्मिनल ड्राइवर है, ये देखिए ये टर्मिनल है जिस पे यूज़र बैठा है, उसने यहाँ कुछ की स्ट्रोक्स किए जो भी एप्लीकेशन ओपन करना उससे रिलेटेड। तो टर्मिनल ड्राइवर फिर उन की स्ट्रोक्स को पहले समझता है, फिर टर्मिनल ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम तक पास कर रहा है, ठीक है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम फाइनली उन की स्ट्रोक्स को समझ के सपोज ये एप्लीकेशन खोलना है तो ये एप्लीकेशन प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। तो ये तो हो गया लोकल लॉगिन का। रिमोट लॉगिन देखते हैं क्या है। रिमोट लॉगिन when the user wants to access an application program on a remote computer then the user must perform remote login।
सपोज यहाँ एक सिस्टम है, सपोज ए की ही बात करें हम, एक यूज़र यहाँ पे है, मतलब की स्ट्रोक्स यहाँ पे जाएंगे, बट लॉगिन की कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम होना चाहिए, मतलब ये इस कंप्यूटर के, मतलब रिमोट कंप्यूटर है, सपोज ये रिमोट लोकेशन पे ये यूज़र इस एप्लीकेशन प्रोग्राम को एक्सेस करना चाह रहा है, तो ये तो डिफरेंट साइट पे हो गया ना। ये तो लोकल लॉगिन का मतलब उसी कंप्यूटर पे जिस पे आप बैठे हो, और ये हो गया कि डिफरेंट कंप्यूटर से चाहिए, तो दोनों कंप्यूटर पहले आपस में टेलनेट के थ्रू कनेक्ट होंगे, ठीक है, एंड देन यहाँ से कैसे एक्सेस होगा उसी कंप्लीट प्रोसेस को हम देखेंगे। तो उसके लिए क्या चाहिए, सबसे पहले तो रिमोट लॉगिन। लोकल लॉगिन से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि इस सिस्टम का प्रोग्राम तो हमें चाहिए नहीं, इसका चाहिए। सो हाउ रिमोट लॉगिन अकर्स, लोकल साइट पे दोनों लोकल और रिमोट लोकेशन दोनों पे कुछ ना कुछ अलग प्रोसेसेस चलेंगी। तो पहले देखते हैं कि लोकल साइट पे क्या होगा। द यूजर सेंड्स द की स्ट्रोक्स टू द टर्मिनल ड्राइवर, जैसे पीछे हमने देखा, वो अपने टर्मिनल ड्राइवर पे जो की स्ट्रोक्स होंगे पहले उसके खुद के सिस्टम तक आएंगे। द यूजर सेंड्स द की स्ट्रोक्स टू द टर्मिनल ड्राइवर, द कैरेक्टर्स आर देन सेंड टू द टेलनेट क्लाइंट। फिर ये टर्मिनल ड्राइवर इन की स्ट्रोक्स को, इन कैरेक्टर्स को कहाँ सेंड करता है, टेलनेट क्लाइंट को। और टेलनेट, अभी टेलनेट के थ्रू जैसे कनेक्ट हो गए, तो ये टेलनेट क्लाइंट हो गए, टीसी करके मैं यहाँ लिख रही हूँ, और ये टेलनेट सर्वर हो गए, ठीक है। तो इस क्लाइंट पे क्या हो रहा है वो हम देख रहे हैं, मतलब लोकल कंप्यूटर पे क्या हो रहा है, और टेलनेट सर्वर मतलब रिमोट कंप्यूटर पे। तो सबसे पहले तो टेलनेट ड्राइवर इन कैरेक्टर्स को इस टेलनेट क्लाइंट को सेंड करेगा। द टेलनेट क्लाइंट विच इन टर्न ट्रांसफॉर्म्स द कैरेक्टर इनटू अ यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट। एक देखिए, हर कंप्यूटर का, हर सिस्टम का अपना एक कैरेक्टर सेट होता है। इस लोकल कंप्यूटर का अपना कैरेक्टर सेट है, इसका अपना है, तो दोनों कंपैटिबल तो नहीं होंगे, ठीक है। यदि डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर सेट ये फॉलो कर रहे हैं, उनका मीनिंग डिफरेंट है इनके लिए, तो जब ये पास ऑन होगा तो एक कॉमन एक कैरेक्टर सेट है, यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट, तो उसको ये कंप्यूटर भी समझ पाएगा, ए भी और बी भी। तो ए का जो कैरेक्टर सेट है, जो यहाँ टेलनेट क्लाइंट को रिसीव हुआ था जो की स्ट्रोक्स के थ्रू, तो टेलनेट क्लाइंट सबसे पहले तो उस कैरेक्टर सेट को किस में कन्वर्ट करेगा, उस यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट में, जिसका नाम है, यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट का नाम है एनवीटी, जो कि हम आगे भी देखेंगे, नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल कैरेक्टर्स, ठीक है। तो इन कैरेक्टर्स में उसको इस कैरेक्टर सेट में कन्वर्ट कर दिया, फिर ये जाता है रिमोट कंप्यूटर के पास, ये समझ जाता है एनवीटी को। यदि डायरेक्टली कैरेक्टर सेट होते, हो सकता है ए के जो कैरेक्टर सेट है वो बी समझ ना पाए, बट क्योंकि हमने यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट में कन्वर्ट कर दिया, उसे ए ने कन्वर्ट कर दिया, मतलब टेलनेट क्लाइंट ने कन्वर्ट करके भेजा है, तो एनवीटी पास ऑन होगा, और ये बी इस एनवीटी को, मतलब यहाँ जो टर्मिनल ड्राइवर रन कर रहा होगा इम्यूलेटर, वो इस चीज़ को समझ जाएगा, और फिर जो भी डिजायर्ड एप्लीकेशन चाहिए वो मिल जाता है। बाकी हम प्रोसेस देखते हैं। यहाँ द टेलनेट क्लाइंट विच इन टर्न ट्रांसफॉर्म्स द कैरेक्टर्स टू अ यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट नोन एज, इस यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट को कहते हैं नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल कैरेक्टर्स, एंड डिलीवर्स देम टू द लोकल टीसीपी आईपी स्टैक। फिर इसको यहाँ पे टीसीपी आईपी स्टैक तक सेंड कर दिया जाता है, ठीक है। तो लोकल साइट पे क्या हो रहा है देखिए, अभी तो फिलहाल हम इस एनवीटी का कन्वर्जन इस लोकल साइट पे ही बात करते हैं, क्योंकि रिमोट तक अभी हम रिमोट साइट की भी बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेलनेट क्लाइंट इसको कहेंगे हम, जो लोकल साइट है, यहाँ पे टर्मिनल ड्राइवर रन कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, यूजर ने कुछ की स्ट्रोक सेंड किए, वो किसने एक्सेप्ट किए, टेलनेट क्लाइंट ने, टर्मिनल ड्राइवर ने, मतलब टेलनेट क्लाइंट के। फिर टेलनेट क्लाइंट इस चीज को समझ के इसको सबसे पहले एनवीटी में कन्वर्ट कर रहा है, और इसको फिर किस में भेज रहा है, यहाँ पे जो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल रन कर रहा है लोकल पे ही, उस स्टैक पे भेज दिया। फिर फाइनली वो ट्रैवल करेगा रिमोट की तरफ, वो हम रिमोट साइट पे देखेंगे क्या होता है। तो लोकल साइट पे इतनी प्रोसेस हो गई, देखिए ये, तो ये टेलनेट क्लाइंट हो गया, ये टेलनेट सर्वर हो गया। सपोज इसको, ये जो टर्मिनल है, क्लाइंट की बात करें तो टर्मिनल, ये इस एप्लीकेशन प्रोग्राम को एक्सेस करना चाह रहा है रिमोट कंप्यूटर के, तो इसका जो टर्मिनल ड्राइवर है, इसका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा है, यहाँ पे टर्मिनल ड्राइवर रन है, और इसका खुद का लोकल टीसीपी आईपी स्टैक है। वैसे टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का यूज हो रहा है, सपोज यहाँ पे ये इंटरनेट है, मतलब फिजिकल मीडियम वगैरह जो भी है उसके थ्रू ये रिमोट कंप्यूटर तक चीज़ें ट्रैवल करेंगी।
फिर रिमोट कंप्यूटर का अपना टीसीपी आईपी स्टैक है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, जो ये 4 लेयर्स होते हैं टीसीपी आईपी के। फिर ये इसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ भी एक टर्मिनल ड्राइवर रन कर रहा होता है जिसको स्यूडो टर्मिनल ड्राइवर कहते हैं। ये टेलनेट के थ्रू ही जो है ये बनता है। और फिर ये ऑपरेटिंग सिस्टम समझ जाता है कि कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम चाहिए। सपोज ये इसकी डिमांड आई है तो ये वापस से ट्रेवल करके फिर इस सिस्टम में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को और डिटेल में भी देखेंगे। तो ये डायग्राम समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। अब रिमोट साइट पे क्या हो रहा होता है, तो एनवीटी लोकल स्टैक के थ्रू तो डिलीवर कर दिया लोकल साइट पे, उसके बाद हम देखते हैं क्या है। The commands in NVT forms are transmitted to the TCP IP at the remote machine। तो देखिए यहाँ तक तो हमने देखा था कि वो NVT में कन्वर्ट होने के बाद TCP IP स्टैक तक भेज दिया गया है। फिर वही कैरेक्टर सेट यहाँ ट्रेवल करके कौन रिसीव करेगा, रिमोट सिस्टम का TCP IP स्टैक। दे आर ट्रांसमिटेड टू द TCP IP एट द रिमोट मशीन। अब यहाँ क्या होगा, वो जो कैरेक्टर्स रिसीव हुए हैं NVT फॉर्म में, हियर द कैरेक्टर्स आर डिलीवर्ड टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम को डिलीवर होते हैं रिमोट सिस्टम के, एंड देन पास टू द, फाइनली इसको टेलनेट सर्वर तक पास किया जाता है उन कैरेक्टर सेट को। द टेलनेट सर्वर ट्रांसफॉर्म्स द कैरेक्टर्स विच कैन बी अंडरस्टैंडेबल बाय अ रिमोट कंप्यूटर। फिर ये टेलनेट सर्वर उन कैरेक्टर्स को किस में ट्रांसफॉर्म करता है, द टेलनेट सर्वर ट्रांसफॉर्म्स द कैरेक्टर्स, उसको उस फॉर्म में ट्रांसफर कर देता है जो वो रिमोट कंप्यूटर समझ सके। However, the characters cannot be directly passed to the operating system as a remote operating system does not receive the characters from the telnet server। अब जो telnet server है वो डायरेक्टली जो रिमोट पे ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा है उसको डायरेक्टली नहीं पास कर सकता, क्योंकि जो रिमोट ऑपरेटिंग सिस्टम वो टेलनेट सर्वर के कैरेक्टर को रिसीव ही नहीं करेगा। Therefore, it requires some piece of software। यहाँ फिर किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। Therefore, it requires some piece of software that can accept the characters from the telnet server। ठीक है, देन ये कैरेक्टर्स को एक्सेप्ट कर सकेगा फ्रॉम, मतलब ये सॉफ्टवेयर पहले टेलनेट सर्वर से कैरेक्टर्स को एक्सेप्ट करेगा और ये सॉफ्टवेयर जो है इसके थ्रू फिर ऑपरेटिंग सिस्टम भी समझ जाएगा। The operating system then passes these characters to the appropriate application program। तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से ऑपरेटिंग सिस्टम समझ जाता है कि टेलनेट सर्वर से क्या कैरेक्टर्स आए, फिर उनको वो जो भी डिज़ायर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम चाहिए उस तक वो पास कर देता है और फिर इस तरीके से वो एप्लीकेशन प्रोग्राम लोकल साइट पे ओपन हो जाता है या उसको एक्सेस कर सकता है यूज़र। अब एनवीटी देख लेते हैं क्या है, जो अभी हमने देखा नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल। एनवीटी नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल, ये फुल फॉर्म भी आप याद कर लीजिए। द नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल इज एन इंटरफेस दैट डिफाइंस हाउ डाटा एंड कमांड्स आर सेंट अक्रॉस द नेटवर्क। एक नेटवर्क पे कैसे डाटा और कमांड्स को सेंड किया जाएगा, तो उसी का इंटरफेस है ये नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल। इन टुडेज वर्ल्ड सिस्टम्स आर हेट्रोजीनियस। For example, the operating system accepts a special combination of characters such as end of file token running a DOS operating system Control plus Z, while the token running a Unix operating system is Control plus D। देखिए आज के ज़माने में क्या है, हर कंप्यूटर बिल्कुल सेम तो नहीं है कि हर चीज़ सेम फॉलो होगी, उसमें हर एक का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें वो अंडरस्टैंड कर रहा होता है। तो सिस्टम हेट्रोजीनियस है, मतलब बिल्कुल अलग अलग हैं, ठीक है। और फिर भी उनको यदि आपस में कम्युनिकेट कराना है तो कुछ एक जो है कॉमन प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वहीं ये एनवीटी काम आता है। हेट्रोजीनियस क्यों है वो देखते हैं, सिस्टम्स क्यों हेट्रोजीनियस है। सपोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि किस कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर को एक्सेप्ट करा, सच एज एंड ऑफ फाइल टोकन। एंड ऑफ फाइल टोकन जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर रहा है तो वो किस कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स को एक्सेप्ट करेगा, कंट्रोल प्लस जेड। और एक सिस्टम है जहाँ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है तो वो किस कैरेक्टर सेट को किस कॉम्बिनेशन को एक्सेप्ट करेगा, कंट्रोल प्लस डी। हो गया ना हेट्रोजीनियस, काम सेम हो रहा है लेकिन कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन अलग चाहिए, इसीलिए हेट्रोजीनियस है, मतलब अलग अलग चीज़ें समझ रहे हैं, सिस्टम्स बिल्कुल डिफरेंट है, उनको आपस में कम्युनिकेट कराना है या उनका एक्सेस चाहिए, तो एक कॉमन कुछ एक इंटरफेस की ज़रूरत पड़ती है, एंड दैट इंटरफेस इज नोन एज एनवीटी, दैट इज नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल। तो टेलनेट जो प्रोटोकॉल है वही प्रोवाइड करता है इस इंटरफेस को।
Telnet solves this issue by defining a universal interface known as network virtual interface. तो ये इंटरफेस कौन डिफाइन कर रहा होता है? टेलनेट. तो टेलनेट जो है ये हेट्रोजीनियस वाले इशू को सॉल्व करता है किसकी मदद से? ये एक यूनिवर्सल इंटरफेस को डिफाइन करता है और उस इंटरफेस का नाम है नेटवर्क वर्चुअल इंटरफेस, एनवी, या नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल कहेंगे तो टर्मिनल है, और इंटरफेस वर्ड यूज करेंगे तो एनवीआई. बेसिकली तो एनवीटी का यूज होता है, बट क्योंकि ये इंटरफेस है तो जनरली हम इसको नेटवर्क वर्चुअल इंटरफेस भी कहते हैं. नाउ द टेलनेट क्लाइंट ट्रांसलेट्स द कैरेक्टर्स दैट कम फ्रॉम द लोकल टर्मिनल इनटू एनवीटी फॉर्म. तो ये मैं ऑलरेडी बता चुकी कि क्लाइंट साइड पे क्या होगा, मतलब लोकल लॉगिन में जो की स्ट्रोक्स यूजर ने दिए हैं तो उन कैरेक्टर सेट्स को सबसे पहले लोकल टर्मिनल पे किस पे कन्वर्ट किया जा रहा है? एनवीटी फॉर्म में, ताकि रिमोट कंप्यूटर समझ सके उसको. और इस एनवीटी को डिलीवर किया जा रहा है एंड देन डिलीवर्स देम टू द नेटवर्क. ये एनवीटी फिर दूसरे रिमोट कंप्यूटर तक ट्रेवल हो रहा है थ्रू नेटवर्क. द टेलनेट सर्वर देन ट्रांसलेट्स द डाटा फ्रॉम एनवीटी फॉर्म इनटू अ फॉर्म विच कैन बी अंडरस्टैंडेबल बाय अ रिमोट कंप्यूटर. तो ये एनवीटी फॉर्म में गया डाटा, इसको फिर टेलनेट सर्वर क्या करता है, इसको फाइनली उस फॉर्म में कन्वर्ट करता है जो कि रिमोट कंप्यूटर समझ सके. ये देखिए, अब इसको जनरल डायग्राम देखते हैं यहाँ. ये टेलनेट क्लाइंट है, ये टेलनेट सर्वर है. यहाँ से सपोज यूजर ने कुछ की स्ट्रोक्स दिए और यहाँ का कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम, मतलब सर्वर पे चल रहा कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम वो चाहिए. तो पहले हम कैरेक्टर सेट्स की बात करें तो लोकल कंप्यूटर का अपना कैरेक्टर सेट है, वो पहले एनवीटी कैरेक्टर सेट में कन्वर्ट किया गया है. कहाँ पे? टेलनेट क्लाइंट के थ्रू. फिर ये एनवीटी कैरेक्टर सेट ट्रेवल करेगा इंटरनेट से, फिर ये रिमोट सर्वर, टेलनेट सर्वर एक्सेप्ट करेगा इस कैरेक्टर सेट को, और टेलनेट सर्वर एनवीटी को फिर फाइनली किस में कन्वर्ट करता है? उस कंप्यूटर को जो समझ आएगा जो रिमोट लोकेशन पे. तो रिमोट कंप्यूटर कैरेक्टर सेट में कन्वर्ट कर दिया, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उस एप्लीकेशन प्रोग्राम को ओपन कर देता है. तो यहाँ एक टर्मिनल ड्राइवर रन कर रहा होता है क्लाइंट साइड पे, और टेलनेट ही प्रोवाइड कर रहा होता है इधर. तो ये, और इधर क्या रन करेगा? स्यूडो टर्मिनल ड्राइवर. ठीक है. सो इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू सो मच.